गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पीटीएमएल शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत। आज से जो पूर्व की कक्षाएं थी उनमें हमने ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ा था। ह्यूमन ज्योग्राफी में हम पढ़ रहे थे कि मानव के जो अधिवास हैं, अधिवास की जानकारी की, अधिवास के जो प्रकार हैं उनके बारे में जाना, ग्रामीण अधिवास, शहरी अधिवास के बारे में जाना। ग्रामीण अधिवास में चल रहा था, उनके प्रकार चल रहे थे। एक सघन, यानी जिन क्षेत्र में समतल भूभाग है, उपजाऊ भूमि है, यानी कृषि के लिए वो कार्य संपन्न है, तो उस क्षेत्र में या फिर कहें खनन क्षेत्रों में या आदिम स्थिति में उस समय व्यवसाय करता है मानव, प्राथमिक व्यवसाय, या फिर वहाँ रोजगार का अधिक साधन है। उन क्षेत्रों में सघन जनसंख्या निवास करती है। यानी बात करें जिन क्षेत्रों में नदियों के किनारे, तालाबों के किनारे, झीलों के किनारे, यानी जहां जहां जलापूर्ति हो जाती है, मानव के अनुकूल जलवायु पाई जाती है, या फिर कहें ग्रामीण क्षेत्रों में ऊंचा भूभाग है जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है, उस क्षेत्रों में नदी के किनारे कृषि कार्य करने योग्य या फिर रोजगार के जो साधन उपलब्ध हो जाते हैं, वहां जनसंख्या अधिक निवास करती है, वहां जनसंख्या घनत्व भी अधिक पाया जाता है। ये बताया था, ये समतल मैदान में होता है, पठारी क्षेत्र में होता है, नर्मदा और ताप्ती जो नदियां हैं उन नदियों के पास ये स्थिति होती है। खनन क्षेत्रों के पास भी ये स्थिति पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पर्याप्त मात्रा में मानव की अनुकूल संसाधन मिल जाते हैं और मानव अपनी आजीविका यापन करने के लिए उन क्षेत्रों में आवास स्थापित करने लग जाता है। इति सघन, गुच्छित, सहन से केंद्रित आदिवासियों की स्थिति, यानी वहाँ कच्ची झोपड़ी से लेकर पक्के मकान तक, एक से लेकर हजारों तक एक जगह ही होते हैं। उनमें आपस में सहयोग की भावनाएं होती हैं, एक दूसरे के संघर्ष करने की स्थिति होती है, वे एक दूसरे का सहयोग करते हैं, आपातकालीन स्थिति में एक दूसरे के दुख सुख की बांटते हैं और संयुक्त परिवार में रहने की कोशिश करते हैं। आदिवासियों के जो प्रकार हैं, ग्रामीण आदिवासियों के प्रकार किनसे हैं? ग्रामीण आदिवासियों के प्रकार। आदिवासियों के हमने प्रकार पढ़े, सघन आदिवास, अब पढ़ेंगे हम प्रकीर्णन या फिर कहें एकांकी आदिवास। प्रकीर्णन या एकांकी आदिवास, या हम कह सकते हैं बिखरे हुए आदिवास भी इन्हें कह सकते हैं। देखो, प्रकीर्ण या एकांकी आदिवास, इसे हम बिखरे आदिवास के नाम से भी जानते हैं। जिन क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है, उन क्षेत्रों में इस तरीके की स्थिति होती है। ये पहाड़ी क्षेत्रों में होते हैं, पठारी क्षेत्रों में होते हैं, जंगली भाग में होते हैं। ये कृषि भूमि को, इसके स्थान खाली छोड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपना आवास बनाते हैं। बीच बीच में काफी खाली जगह होती हैं, तो ये बिखरे हुए, छितरे हुए आदिवास के नाम से भी जानते हैं। इनकी जो विशेषता है, विशेषताओं का एक बार हम विस्तृत कर लेते हैं कि आवास इनकी क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, पास नहीं होते हैं। व्यक्ति एकांकी रूप में जीवन यापन करना पसंद करता है, न कि संयुक्त रूप में। सघन आदिवासियों में संयुक्त रूप में जीवन यापन करने महसूस करता था, परंतु इसमें एकांकी अपने आप को अकेलापन में अधिक खुश महसूस करता है।
व्यक्ति एक स्वतंत्र जीवन जीना चाहता है, न कि किसी के बंधन में रहकर जीवन यापन करने की चेष्टा करता है। इसके अलावा एक दूसरे में इनमें सहयोग की कोई भावना ही नहीं होती, यानी हम कहें जो सहयोग की स्थिति है वो इनमें नहीं पाई जाती है। ये कृषि के करने वाले क्षेत्र हैं, इनमें इन लोगों में ऊंच नीच की भावना पाई जाती है। तो इसकी जो स्थिति है, पहली जो स्थिति है कि प्रकीर्णन एकांकी अधिवास है। ये अधिवास बिखरे छितरे रूप में पाए जाते हैं। बिखरे या छितरे रूप में पाए जाते हैं। ये अपना आवास कृषि भूमि को छोड़कर बनाते हैं। यानी जो कृषि भूमि है, उन कृषि भूमि के क्षेत्र को ये लोग छोड़कर अपना आवास बनाते हैं। इनके आवास दूर दूर बने होते हैं। ये लोग एकांकी जीवन यापन करना चाहते हैं, यानी एक संयुक्त स्थिति में रहना नहीं चाहते हैं। ये लोग स्वतंत्र जीवन यापन करना चाहते हैं। स्वतंत्र जीवन यापन करना चाहते हैं। इनमें सहयोग की भावना नहीं होती है। नहीं रहती है। कृषि क्षेत्रों में इन लोगों में ऊंच नीच की भावना होती है, यानी ऊंच नीच की भावना इन लोगों में बनी रहती है। आगे हम बात करते हैं मिश्रित अधिवास। ये जो अधिवास का प्रकार है एक मिश्रित रूप में है। सघन अधिवास और एकांकी या बिखरे हुए जो अधिवास हैं, उन दोनों को मिलाकर मिश्रित रूप माना गया है। जिन क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक निवास करती है उन क्षेत्रों में सघन होते हैं, और जहां जनसंख्या कम निवास करती है उन क्षेत्रों में ये आवास की जो स्थिति है एकांकी रूप में होते हैं, बिखरे रूप में होते हैं, या कहें अर्ध सघन। क्या है? अर्ध सघन अधिवास भी हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि ये जो घन व प्रकीर्णन जो अधिवास है उनके जो बीच की अवस्था है वहाँ होती है। जनसंख्या अधिक होने के कारण आवासों की संख्या अधिक हो जाती है, जनसंख्या कम होने के कारण आवासों की संख्या कम हो जाती है। ऐसे जो आवास की स्थिति है सांगोद कोटा के अंदर पाई गई है। सागौन कोटा के अंदर ये स्थिति पाई गई है। ये थे मिश्रित अधिवास की स्थिति। इसके बाद बात आती है अधिवास में। जो मिश्रित अधिवास है ये तो समझने की कोई बात नहीं है, सघन और
बिखरे हुए एकांकी आदिवासियों का मिला जुला रूप है। अब बात आती है चौथे आदिवास की, पल्ली या फिर कहें पुराना आदिवास। पल्ली या पुराने जो आदिवास हैं, ये आदिवास एक दूसरे से अलग होते हैं। ये ग्रामीण क्षेत्रों से बाहर जाकर या खेतों में जाकर अलग अलग परिवार रहने लग जाते हैं, और वो काफ़ी समय तक रहने के बाद वो अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। वो लोग अलग अलग ढाणियों के रूप में, अलग अलग क्षेत्रों के रूप में, एक अलग अलग स्थिति के रूप में वो लोग अपने आप को पहचान बनाते हैं, ताकि उनका जीवन इसी तरीके का बना रहे। या हम कह सकते हैं इन्हें खंडित या उपखंडित आदिवास भी कह सकते हैं, या इसे क्या कह सकते हैं, उपखंडित आदिवास। यानी एक खंड है, एक ढाणी है, उसी ढाणी या खंड के एक परिवार जाकर किसी दूसरी जगह रहने लग जाता है, उससे जो स्थिति बनती है, उससे जो खंड बनते हैं, उनके जो परिवार अलग होते हैं, उन परिवारों का जो मुखिया होता है, उस मुखिया के नाम से ही ये जो परिवार हैं, इन परिवारों का नामकरण हो जाता है। जैसे किसी क्षेत्र में मुखिया कोई भी नाम से है, वो बाहर गया तो उसी के नाम से और परिवार बढ़ जाते हैं उसी क्षेत्र में, तो उसी के नाम से ढाणी का नाम हो जाता है, जो स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, ढाणी। ठीक है। ये जो आवास एक दूसरे से खंडित स्थिति में या उपखंडों में, खंड कहें, खंड नहीं खंड, या उपखंडों में बटे होते हैं। इनके जो परिवार का मुखिया होता है, इन मुखिया के नाम से ही इनके जो परिवार हैं उनके नाम रख दिए जाते हैं, वो अपनी स्थिति को संभालते हैं। तो आदिवासियों के प्रकार है सघन, एकांकी, मिश्रित या पल्ली, ढाणी या पुराने आदिवास।